हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात सभी को। और चैप्टर नंबर 1 पाठ संख्या 1 क्लास 11th के लिए नमक का दरोगा शीर्षक में आज हम लोग अंतिम भाग के रूप में चर्चा करेंगे, भाग संख्या 7। ठीक है, पार्ट नंबर 7। तो फिर क्या है आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे मेरी लिखी हुई कि मुंशी वंशीधर ने जब पंडित उलूपीदीन मुंशी वंशीधर के द्वार पर आए, उनके दरवाजे पर उनके घर में प्रवेश किए तो उनके स्वागत के लिए सभी इकट्ठे हो गए लोग, उनके पिता खास तौर पर। और जब वो लोग देखने लगे कि जब पंडित उलूपीदीन जब उनको जो व्यक्ति गिरफ्तार करके ले गया था और उसी व्यक्ति के घर वो आए हैं, ये तो अचंभित वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है। फिर मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भरा। पंडित उलूपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थाई मैनेजर नियुक्त किया, यानी अपने अस्थाई मैनेजर के रूप में अपनी पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद का मैनेजर बना दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त अलावा रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, भयभीत स्वर में, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। यानी मुंशी वंशीधर ने कहा कि आपने मुझे ऐसा योग्य समझा है, लेकिन मैं ऐसी योग्य के लायक नहीं हूँ। आपकी उदारता की मैं प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होगा। उलूपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यानी उस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा योग्य नहीं हूँ, तो वो कहने लगे ठीक है, मुझे ऐसे ही अयोग्य की व्यक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, जैसा भी हो चलेगा। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है ना। कीर्तिवान का अर्थ होता है जो बहुत सारी उपलब्धियां या कारनामे हासिल किए हो, है ना, उसे कहते हैं कीर्तिवान। किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यानी आपका जो संपत्ति है, यानी बहुत बड़ा संपत्ति है, आप धनवान व्यक्ति हैं और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना मुझसे ना होगी। इसके लिए मर्मज्ञ, यानी मर्मज्ञ का अर्थ होता है रहस्य को जानने वाला, रहस्य को समझने वाला, है ना, पूरे भेद को समझने वाला, वैसे मनुष्य की आवश्यकता है। उलूपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर से हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की। मुझे ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, ना कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ, है ना। अब सौभाग्य के अवसर से मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है ना। यानी क्या कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कीजिए यानी हस्ताक्षर कीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव हमेशा वही नदी के किनारे वाला बेमुरौत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे, है ना। बेमुरौत का अर्थ होता है जिसे शर्म या लज्जा ना हो, उदंड जो संकोच ना करता हो, कठोर जिसका हृदय कठोर हो, यानी वो पूरे अनुशासन में रहता हो, और धर्मनिष्ठ यानी जो धर्म का पालन करता हो पूरी ईमानदारी के साथ, वैसा व्यक्ति पंडित उलूपीदीन मुंशी वंशीधर को मानते थे। ठीक है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें है कि वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, दस्तखत कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। उलूपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यानी प्रफुल्लित का अर्थ होता है अधिक उत्साहित से, है ना, आनंदित से, उत्साह से, प्रसन्न होकर, खुश होकर कि उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, वो खुश हो गए और खुश होकर उनको गले से लगा लिया, है ना, और मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गए। ठीक है, क्योंकि मुंशी वंशीधर भी उनसे प्रभावित हुए और वो भी मुंशी वंशीधर से प्रभावित हुए, और अंत में उनके पास कोई चारा नहीं था, जिसकी वजह से वो सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिए और उसके पास गले मिल गए, है ना। तो इस पार्ट में
मुंशी बंशीधर ने दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो ईमानदार व्यक्ति है अपनी ईमानदारी का परिचय देते ही हैं, साथ ही साथ अगर आपसे कोई प्रभावित होता है, कोई इफेक्ट ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना, तो उससे क्या होता है, प्रसन्न होकर, जैसे कि पंडित ओलुपीदिन उनके दरवाजे पर आए, वो उनसे प्रभावित हुए थे, उनकी ईमानदारी के कायल हो गए थे और ईमानदारी से प्रभावित होकर उनके पास एक ऑफर लेकर आए हैं, है ना। ऑफर क्या था कि मैनेजर के पद पर नियुक्त हो जाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, सारा आराम, शान शौकत सभी कुछ मिलेगा, जिसके कारण से बहुत ही उत्साहित होकर अंत में मुंशी बंशीधर हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही है। चैप्टर नंबर 1 पार्ट संख्या 1 नमक का दारोगा शीर्षक कहानी की समाप्ति होती है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।